न्यूट्रिशन के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें अगला टॉपिक आता है अपना न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और इसके आगे जो टॉपिक आएंगे वो आएगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो पहले हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा कि एक न्यूट्रिशन हमने पढ़ा है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद अपना फूड बनाता था। तो वो ग्रीन प्लांट्स ही हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, और इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है वो कैसे टाइप का है, वो ऑटोट्रॉपिक टाइप का है। कैसा न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। और किस प्रोसेस से करते हैं ये, नाम सुना ही होगा आपने, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का ही प्रोसेस द्वारा क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। फोटो मीन्स क्या है, सनलाइट, और सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर करना, बनाना, ठीक है। तो फोटो यानी लाइट का यूज़ करके वो अपना फूड को बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस की जनरल डेफिनेशन जो आज तक, भाई देखिए फोटोसिंथेसिस जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कई इससे मतलब मानिए कि हर साल एग्जाम में क्वेश्चन लगभग छोटा बड़ा करके आता ही रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो फोटोसिंथेसिस जो है इसकी डेफिनेशन आपने देखी हो तो नॉर्मल आज तक आप करते भी आए हैं लर्न। जो बेसिक डेफिनेशन है कि ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, ऐसे आप पढ़ते आए हैं। तो ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है, ये आपको नोट्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके आप अपने लिख भी सकते हैं इसको नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इसके अलावा भी अगर चाहें तो आप एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं, जिसको आप बोल सकते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोटोनिक एनर्जी। फोटोनिक एनर्जी मतलब लाइट एनर्जी, यानी कि जो सनलाइट से सन से जो आ रही है एनर्जी, सनलाइट आ रही है, फोटोनिक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस में, इनटू केमिकल एनर्जी, इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी में बदलना। केमिकल एनर्जी जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। तो सन एनर्जी को यानी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना क्या कहलाया है, फोटोसिंथेसिस। और ये काम कौन करता है, पिगमेंट करते हैं भाई, लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं। और पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल कहाँ मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, ग्रीन जो पार्ट्स हैं प्लांट के जैसे लीव्स उसके अंदर, यानी कि ग्रीन प्लांट ऐसा काम करते हैं। इसी में अगर हम देखते हैं भाई इसका जो रिएक्शन आती है इसकी, जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है उसको देखते हैं, तो हमें देखने को क्या मिलता है, हम देख सकते हैं कि 6CO2 + 6H2। अगर आप ऐसे देखें, पहले इसको देखें नॉर्मल, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना, C6H12O6, यानी क्या हुआ, ये हुआ ग्लूकोज प्लस O2, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल जो रिएक्शन है बैलेंस है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं NCERT यूज़ करती है 12H2O, और बाद में यहाँ पर 6H2O को ऐड करती है। बात वही है, माइनस आप 6 करोगे तो वहाँ 6 ही रह जाएगा, इधर H2O यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो जितने वाटर मॉलिक्यूल यूज़ हुए हैं, ठीक है, उसमें आखिरी में क्या होता है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल बच जाते हैं जो कि ट्रांसपिरेशन से बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो है केमिकल इक्वेशन ये प्रॉपर है। तो इसके आगे ये तो रही हमारी केमिकल इक्वेशन फोटोसिंथेसिस को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जो ये प्रोसेस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। आगे हम देखते हैं तो इसमें फोटोसिंथेसिस के लिए हमने रिएक्शन जो लिखी, तो यहाँ पर हम रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं कि हमारे क्या क्या चाहिएगा हमें रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस यानी कि फूड बनाने के लिए। तो प्लांट को फूड बनाने के लिए सबसे पहले देखो, कार्बन डाइऑक्साइड चाह रही है, वाटर चाह रहा है, सनलाइट चाह रही है उसको, क्लोरोफिल चाह रहा है। तो यही तो रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामान, जैसे फूड बनाते हैं किचन में तो क्या क्या चीज़ें चाहिए, कच्चा सामान, सब्जी वगैरह की चाहिए कच्ची, वो। तो हमने कहा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि जितने भी रॉ मटेरियल है कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, फ्रॉम एटमॉस्फेयर, जो हमारी एयर है, वायुमंडल है, उससे मिलती है। पूछता है कि वाटर कहाँ से मिलेगा, तो वाटर कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम सोयल, मिट्टी से जो है, या बोलते हैं अर्थ से जो है प्लांट की जो रूट होती है वो एब्जॉर्ब करती है। उसके अलावा हम बोलते हैं कि भाई सनलाइट कहाँ से है, तो सनलाइट आपको पता ही कहाँ से आ रही है, सन एनर्जी सन से आ रही है। और क्लोरोफिल की बात करते हैं तो क्लोरोफिल तो ऑलरेडी
जो है लीफ के अंदर प्रेजेंट है ही। तो ये क्या हुए, ये हुए हमारे रो मटेरियल्स, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। अब आगे इसमें देखते हैं तो फोटोसिंथेसिस की साइट कि कहाँ पर होती है फोटोसिंथेसिस। तो साइट देखते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो कहाँ पर है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है साइट, पढ़े ही होंगे क्लोरोप्लास्ट। यानी कि अगर हम देखते हैं, मान लीजिए मैंने एक लीफ ली, ठीक है, ऐसे मैंने एक लीफ ली, इसका मैं एक सेक्शन कट करता हूँ, ऐसे सेक्शन कट किया तो मुझे क्या दिखाई दिया, यहाँ पर मुझे अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, ऐसे जब मैं सेक्शन कट कर रहा हूँ इसको, तो मुझे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ठीक है, ये इसका एंडोडर्मिस है, इन पे खैर हमें इतना फोकस नहीं करना, मेन है ये, यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी सी इस तरह से सेल्स होती हैं। ठीक है, इस तरह से सेल्स होती हैं। तो ये वाली जो सेल्स है यहाँ पर, ये वाली, इन सेल्स को बोलते हैं भाई, जो हमने इसका लीफ है, लीफ ऐसे जैसे ही है, कट किया तो एक ऊपर की लेयर दिखाई दी, एक नीचे की दिखाई दी, तो ये अपर एपिडर्मिस हो गई, एपिडर्मिस, और ये क्या हो गई, ये लोअर एपिडर्मिस हो गई। ठीक है, मेन ये वाली जो सेल जिस पे टिक लगाया ये है मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल्स है ये जो है, ये सेल्स हैं, ये सारी मीजोफिल सेल्स है लंबे वाली। अब मीजोफिल सेल को मैं लेके यहाँ पर बनाता हूँ, तो मान लीजिए ये रही हमारी मीजोफिल सेल, तो ये न्यूक्लियस हो गया इसका, और यहाँ पर क्या है, इसके अंदर ये रहे हमारे, जैसे ये रहे हमारे इसके क्लोरोप्लास्ट। मीजोफिल सेल में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट काफ़ी ज़्यादा संख्या में होते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट को हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने इसको ऐसे बाहर बना लिया। ठीक है, यहाँ पर बाहर बना लिया, और आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। तो 9th क्लास में आपने पढ़ा ही होगा। इस तरीके से क्या है, ये थाइलेकोइड यानी ग्रेना जो है, ये पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्या, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में दो मेन चीज़ों पे ध्यान रखना है यहाँ पर। एक तो ये इसका जो स्पेस मानने या लिक्विड मानने, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, और ये जो है, ये जो इस एक के ऊपर एक कॉइन की तरह लगे हुए स्ट्रक्चर है, इनको क्या बोलते हैं, ग्रेना। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है कंप्लीट, यानी कि लीफ पे पड़ी, लीफ पे पड़ने के बाद कहाँ, मीजोफिल सेल पे, और मीजोफिल सेल में कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट पे गई। क्लोरोप्लास्ट पे क्या है, ये ग्रेना है। ग्रेना के अंदर, इन ग्रेना के अंदर ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट, इस क्लोरोफिल के अंदर ही कैपेसिटी होती है कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके। हमारे अंदर तो क्लोरोफिल है नहीं जो हम सनलाइट को एब्जॉर्ब करके कुछ पावर बनाएं, लेकिन यहाँ पर क्लोरोफिल के पास में पावर है कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उसका यूज़ करे। तो वो क्लोरोफिल कहाँ है, वो ग्रेना के अंदर है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे इसका स्टेप। तो स्टेप में हम क्या क्या देखेंगे, दो स्टेप पढ़ेंगे, जब लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहाँ है, सनलाइट जो आ रही है वो यहाँ पर यूज़ होगी इनसे। तो सनलाइट यानी लाइट रिएक्शन होगी ग्रेना के अंदर। ग्रेना में क्या है, क्लोरोफिल है, जबकि ये जो स्ट्रोमा है यहाँ पर होगी डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसके स्टेप्स को। तो फोटोसिंथेसिस के जो स्टेप्स हैं, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, उसको देखते हैं अभी। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को हम दो स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमने देखा अभी लाइट रिएक्शन, और दूसरी हम देखेंगे डार्क रिएक्शन। तो अभी हमने देखा लाइट रिएक्शन कहां पर हुई, ग्रेना में हुई।
जबकि डार्क रिएक्शन कहाँ होगी, स्ट्रोमा में होगी। अब ये लाइट और डार्क रिएक्शन क्या है, अभी हमने देखा कि जो भाई ऐसे क्लोरोप्लास्ट था, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे हमने बनाई, पूरी नहीं बना रहा हूँ बस अभी डायरेक्ट, ये क्या है, ये इस तरीके से बनाई थी हमने, ये है ग्रेना, ठीक है, इस तरह दो बना रहा हूँ। चलो भैया ये बाकी का स्पेस क्या है, ये है स्ट्रोमा, ये है ग्रेना। ग्रेना के अंदर यहाँ पर क्या है, ग्रेना की मेम्ब्रेन में यहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। तो अब जो है लाइट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, सनलाइट आई, सनलाइट आने के बाद में जो यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुने, क्योंकि नोट्स इसके आपको बकायदा बहुत अच्छे से मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो सर समझें इसको ध्यान से। तो सनलाइट जब आ रही है, तो सनलाइट आने के बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। और आपको पता है कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि क्लोरोफिल के ऊपर क्या पड़ी, लाइट पड़ी, और वो एक्साइट हो जाता है, और उसमें क्या है, वो एक तरह से अगर सीधा हम बोल लो, हायर क्लासेस में आप डिटेल में पढ़ोगे कि एनर्जी कैसे बनती है वहाँ पर। आप अभी ध्यान रखें कि लाइट जब इसके ऊपर पड़ी, तो लाइट पड़ने से क्या हुआ, ये एक्साइट हो गया, इसने एनर्जी बनानी प्रोड्यूस कर दी। तो यहाँ पर यानी कि हम बोले कि लाइट रिएक्शन में क्या हुआ, लाइट रिएक्शन में क्या हुआ, इसने क्या हुआ, सनलाइट पड़ी तो क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, एनर्जी प्रोड्यूस हुई लाइट पड़ते ही इसके ऊपर। तो एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई इसको हम जनरली क्या हम बोलते हैं, रिड्यूसिंग पावर बोलते हैं, रिड्यूसिंग पावर बोलते हैं उसको, ठीक है। यानी कि ऐसी पावर जो दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस कर दे। रिड्यूस का मतलब कि उसको हाइड्रोजन दे दे या उसमें से ऑक्सीजन को निकाल दे। तो रिड्यूसिंग पावर क्या है, ये बनती है। तो लाइट रिएक्शन का आप प्रोडक्ट मानिए कि एनर्जी बनाना, यानी एम, लाइट रिएक्शन का एम है एनर्जी को बनाना, ठीक है। एनर्जी बनाते बनाते क्या होता है कि जो आसपास पानी होता है, क्योंकि लाइट रिएक्शन भाई हमने फोटोसिंथेसिस में देखा कि लाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ हो रहा है। तो एनर्जी बनाते बनाते क्या होता है कि वाटर जो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो निकाल जाते हैं उनकी पूर्ति करने के लिए आसपास जो पानी है, भाई पानी पे भी तो लाइट पड़ेगी, जब पानी पे भी लाइट पड़ेगी तो सनलाइट पड़ी है तो ये क्या करता है, ये वाटर जो है ये टूट जाता है, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, और साथ में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है बाहर, ठीक है, ऑक्सीजन गैस निकलती है बाहर। तो इस तरीके से क्या है कि भाई ये हाइड्रोजन तो रिड्यूसिंग पावर बनाने में काम आ गए, यानी कि पूरी पूरी ओवरऑल रिएक्शन में हम देखते हैं तो क्या हुआ, रिड्यूसिंग पावर बनी और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल टूट गया। टूटने से क्या हुई, ऑक्सीजन निकली। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन वाटर से निकलती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। ऐसा सोचते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगी, लेकिन नहीं, वाटर से निकलती है ऑक्सीजन, ठीक है। तो यानी कि मेन एम ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर, कि लाइट रिएक्शन का जो एम है वो रिड्यूसिंग पावर को बनाना है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, 2 नंबर का आ जाता है कि फोटोलाइसिस क्या है तो वाटर की। तो आप लिखेंगे कि ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय सनलाइट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और ये रिएक्शन आप लिख सकते हैं, 2 नंबर पूरे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि लाइट रिएक्शन में के जो रिड्यूसिंग पावर है वो बन गई। अब इसी के बाद में क्या होगा कि यहाँ पर लाइट रिएक्शन के दौरान रिड्यूसिंग पावर बनी। अब डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में, यानी कि यहाँ पर हो रही है, तो ये जो यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर बनी है ये क्या करेगी, जो CO2 है CO2 को रिड्यूस कर देगी। रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन ऐड कर दे उसमें, तो इसलिए CO2 का रिडक्शन किस में हो जाता है, ग्लूकोज में हो जाता है। देखिए यहाँ पर तो हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो चुका है, इसका मतलब रिडक्शन हो गया है। तो यानी कि हमने कहा कि लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन निकली तो डार्क रिएक्शन में CO2 का रिडक्शन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि इसलिए हम बोलते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन क्या बनती है, ओवरऑल रिएक्शन क्या बनती है, CO2 + H2O इक्वल्स टू C6H12O6 + O2, ठीक है।
बाकी बैलेंस कर देंगे इसको। तो CO2 इसमें है और वाटर से निकली है ऑक्सीजन। तो ये ओवरऑल रिएक्शन ऐसे लिखते हैं। तो ये पूरी रिएक्शन इस तरीके से चलती है। अब NCERT क्या करती है, सिर्फ 3 स्टेप लिखती है। तो 3 स्टेप कौन कौन से हैं उसके? तो पहला स्टेप NCERT लिखती है, क्योंकि उसमें वो भी 3 स्टेप अलग से आपसे, क्योंकि समझ में आ गया अब आराम से, 3 स्टेप वो समझ में आएंगे आराम से। सब आपको नोट्स में मिलेगा, प्रॉपर बकायदा डिटेल्ड नोट्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो जितना भी आपको समझाए सब नोट्स मिल जाएंगे। तो पहला पॉइंट आएगा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, कि पहले स्टेप में क्या हुआ था कि क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया था, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ था, आगे क्या हुआ कि भाई जो ऑक्सीजन रिलीज हुई, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ, और उसके बाद में अगला स्टेप क्या हुआ था कि जो CO2 है वो किसमें, वो ग्लूकोज के अंदर क्या हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी इस तरीके से। तो ग्लूकोज बनता ग्लूकोज है फोटोसिंथेसिस में, लेकिन ये ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में जो है स्टोर होता है। जैसे हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड स्टोर होता है, हमारा स्टोर फूड ग्लाइकोजन है, इनका स्टोर फूड स्टार्च है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपको ये जो 3 स्टेप्स आपके सामने आए, ये तो 3 स्टेप NCERT के अकॉर्डिंग वो करने हैं, और वो समझ में तब आएंगे जब आप ये पूरा समझेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका कंप्लीट फोटोसिंथेसिस। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से ग्रीन प्लांट्स, ये जो CO2 जो आई है इसके पास, भाई वाटर तो क्या हुआ, वाटर तो रूट के थ्रू अब्जॉर्ब हो गया, रूट के थ्रू अब्जॉर्ब होके ऊपर आ गया, लीफ तक आ गया, फोटोसिंथेसिस होगी। अब ये CO2 कैसे आई थी भाई, रूट तो अब्जॉर्ब नहीं कर सकती CO2 को। तो ये CO2 किस तरीके से प्लांट लेता है, ये हमारे अगले लेक्चर का टॉपिक होगा। इस वीडियो में इतना ही, और आपको अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू।